तो डॉक्टर साहब, अब ये एक हमने जो टास्क फोर्स बनाई उसका तो पूरा का पूरा फोकस इस पर था कि बस वो आईपीपीज़ को इस पर कन्विंस करे कि वो अपनी कैपेसिटी पेमेंट से विड्रॉ हों। अब वो आहिस्तगी के साथ उस सिलसिले में कामयाबी भी मिल रही है। उस टास्क फोर्स का कोई बहुत ज़्यादा फोकस हम इस जानिब नहीं देख रहे कि डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस पर या इस खसारे को भी कवर करने के लिए हो, कहीं से ये लीकेजेस रोकी जाएँ, कहीं से इस रिकवरी को की परसेंटेज को बढ़ाते हुए 100 के करीब लाने की कोशिश की जाए। पिछले 3-4-5 माह में कोई ऐसे ख़ास इकदाम होते नहीं देखे हम। देखिए, जो टास्क फोर्स है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में काम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी पेस है वो बड़ी स्लो है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो बड़ी कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो तो आपकी कोल पावर प्लांट से आती हैं, जो कि चाइना सीपैक के पावर प्लांट्स हैं। उनको भी थोड़ा सा देखना होगा, और साथ में इक्वली इम्पॉर्टेंट हमारा ट्रांसमिशन साइड और डिस्ट्रीब्यूशन साइड है, और साथ में हमारी जो टैरिफ की डायमेंशंस हैं वो हैं। अगर हम किसी तरीके से मार्केट को लिबरलाइज करते हैं और कंपेटिटिव एनवायरनमेंट लेके आते हैं, जो कि वक्त की ज़रूरत भी है पाकिस्तान में, मार्केट लिबरलाइज होगी, कंपेटिटिव कंपटीशन के साथ ये compete कर रहे होंगे, तो शायद टैरिफ भी नीचे आ रहे हों, जिस तरह से हमने टेलीकॉम सेक्टर में किया और दीगर सेक्टर्स में किया। टास्क फोर्स को साथ साथ में ये भी देखना है कि किस तरह से नेशनल ग्रिड की डिमांड को बढ़ाया जाए। वो शायद एक इग्नोर्ड एरिया है, और वो डिमांड जो कि प्रोडक्टिव डिमांड है पाकिस्तान में इस टाइम पे, आपका जो रेजिडेंशियल सेक्टर है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है, कंजम्पशन करता है इलेक्ट्रिसिटी की। हमें इंडस्ट्री को लेके आना है ग्रिड पे, और इंडस्ट्री को लेके आने के लिए आपको 3 चीज़ें देनी होंगी। एक अफोर्डेबल रेट्स पे इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा जो यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म आ रहा है उसके तहत अब आपको रिन्यूएबल एनर्जी देना होगी। तो ये तीनों चीज़ें भी टास्क फोर्स के जहन में होनी चाहिए जब वो इंटीग्रेटेड प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं। मुझे अभी तक जो लग रहा है वो ना सिर्फ हम इनोवेशन का फुकदान है डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे, ना हम AMI मीटर्स की तरफ जा सके हैं, ना हम जो है वो ऑटोमेशन की तरफ जा सके हैं, और ना ही हम गवर्नेंस को ठीक करने की तरफ जा सके हैं। तो IPPs के साथ रीनिगोशिएशन एक बड़ा मुश्किल अपहिल टास्क है, वो बड़ी संजीदगी के साथ किया जा रहा है, लेकिन साथ में हमें डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे भी इन्वेस्ट करना होगा, और इन्वेस्ट इस सेंस में करना होगा कि वो इनोवेशन लेके आ रहा हो, कंपटीशन लेके आ रहा हो, और कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स लेके आ रहा हो, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की गवर्नेंस को ठीक करेंगी और कंपटीशन को फरोग दे रही होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।